Hello everyone, welcome to my channel Biology BSc Notes. So dear students, today's our topic is पेजाइजा। तो पेजाइजा एक फंजाई है और इसे हम लोग कॉप्रोफिलस फंजाई के नाम से भी जानते हैं। तो आपको पता ही होगा फंजाई किसे कहते हैं। चलिए नहीं पता है फिर भी मैं बता देती हूँ। द फंजाई आर यूकैरियोटिक ए क्लोरोफिलस नॉन वेस्कुलर थैलोफाइटा। जो फंजाई होता है, ठीक है, वो यूकैरियोटिक होता है, उसके पास क्लोरोफिल अब्सेंट होते हैं और नॉन वेस्कुलर होता है थैलोफाइटा, ठीक है। तो इसमें भी जैसे एल्गी में पढ़े थे कि इसमें क्या होता है, एल्गी में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं रूट, स्टेम और लिप्स में, वैसे ही आपके जो फंजाई होते हैं वो भी ना ही रूट में डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, ना ही स्टेम में और ना ही लिप्स में। और ये क्या होते हैं, ये सैप्रोफिटिक होते हैं या तो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे पेजाइजा फैमिली के बारे में। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये पेजाइजा हैं उनका किंगडम होता है माइकोटा, डिवीजन है यू माइकोटा, सब डिवीजन है एस्कोमाइकोटिना, ऑर्डर है पेजाइजेलस और फैमिली है पेजाइजेसी और जीनस है इसका पेजाइजा, ठीक। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, द जीनस पेजाइजा रिप्रेजेंट मोर देन 80 species and most of them are coprophilous. However, some of the species grow saprophytically in moist and sandy places, most common in deciduous forest on the logs and other plant debris. तो यहाँ पे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आप सोच रहे होंगे कि कॉप्रोफिलस किसे कहते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस मैं बता देती हूँ, सम फंजाई में ग्रो ऑन काउ डंग कॉल्ड कॉप्रोफिलस फंजाई। जैसे कि आपका पेजाइजा है तो काउ डंग तो सुने ही होंगे। तो जो फंजाई क्या करते हैं, वो काउ डंग पे ग्रो करते हैं, उन्हें हम लोग कॉप्रोफिलस फंजाई कहते हैं। जनरली काउ डंग क्या होता है, गाय का गोबर, ठीक है। तो मतलब गोबर नाम तो आप लोग सुने ही होंगे। तो ये जो पेजाइजा है वो क्या करते हैं, काउ डंग में ही ग्रो करता है। The fruiting body apothecia are produced on the dung surface exogenously and contain a number of ascospores। जो फ्रूटिंग बॉडी होता है एपोथीसिया का, वो कहाँ प्रोड्यूस होता है, काउ डंग पे, ठीक है, मतलब गोबर पे। कैसे होता है, एक्सोजिनसली मीन्स उसके अंदर होता है, एंड कॉन्टेन ए नंबर ऑफ एस्कोस्पोर। और जो एपोथीसिया होता है उसके पास क्या कॉन्टेन होता है, एस्कोस्पोर खूब सारे होते हैं, ठीक है। द एपोथीसिया इज ए नंबर ऑफ कप शेप और बाउल शेप इन नेचर। जो एपोथीसिया होता है वो कैसा दिखता है, वह कप शेप का दिखता है या तो बाउल शेप का, ठीक है। तो ये होगा आपको एपोथीसिया के बारे में। तो यहाँ देखिए डायग्राम में बनाए भी हैं कि जो एपोथीसिया वो कैसा दिख रहा है। देखिए यहाँ पे आपके एपोथीसिया है और ये आपके पेरिडियम है। यह देखिए एपोथीसियम, ये आपके पेरिडियम। अब आइए देख लेते हैं इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है। तो वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में पढ़ लेते हैं। The body of the pejaija contain uninucleate mycelium which grow endogenously inside the dung. The hyphae of mycelium is completely subterranean hide। जो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बॉडी होता है पेजाइजा का वो किससे कॉन्टेन होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है, मीन्स उन पर मतलब उनमें एक न्यूक्लिएट पाया जाता है और उसका जो कैसे होता है, एंडोजेनियसली ग्रो करता है, मीन्स उसके अंदर होता है, छिपा हुआ होता है डंग के गोबर के अंदर, ठीक है। द हाइफी ऑफ माइसीलियम इज कम्प्लीटली सबस्टेरिन हाइडेड। तो इसका माइसीलियम जो क्या कम्प्लीटली क्या होता है, सबस्टेरिन मीन्स हाइड होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डायग्राम में दिखाएं, यूनिन्यूक्लिएट सेप्टा हाइफी सेप्टेट होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ए सेप्टेट और एक होता है आपका सेप्टेट। तो जब सेप्टेट रहेगा तो यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन होगा और जो न्यूक्लियस होंगे वो क्या होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे। देखिए इस सब में क्या है, एक एक यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहे हैं और यहाँ का सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेप्टेट हाइफी। अब हम देखेंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होते हैं। इन केस ऑफ पेजाइजा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ वेरी रेयर एंड लिमिटेड टू फ्यू स्पीसीज ओनली। जो पेजाइजा होता है उसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल बहुत कम देखा जाता है। और किस में देखा जाता है, जो उसका नाम है पेजाइजा रिपेंडा, ठीक है। तो यहाँ मीन्स ये क्लियर हो गया कि जो पेजाइजा है उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम देखा गया, रेयर केस में। और जो इसका एग्जाम्पल हो क्या हो गया, पेजाइजा रिपेंडा। तो ये भी शॉर्ट नोट में पूछ सकता है कि कौन से पेजाइजा में आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो आपको क्या बताना है, पेजाइजा रिपेंडा। ये आपके नीट में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली टेक प्लेस बाय फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे टेक प्लेस करता है? फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर एंड कोनिडिया। यहाँ पे आपका क्या करते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, तब आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल तो देख लिए, अब हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द जीनस पेजाइजा द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी कॉमन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर देखा गया था, लेकिन जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, वेरी कॉमन है। इट टेक्स प्लेस थ्रू द सोमैटोगैमी बाय द फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेन न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह सीन कैरियन के द्वारा होता है। मीन्स यहाँ पे आपके सोमैटोगैमी होता है, फ्यूजन ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेन न्यूक्लियाई। यहाँ आपके दो अपोजिट स्ट्रेन होंगे, वो सीन कैरियन करेंगे, तो आपका क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब आइए देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो देखिए यहाँ मैंने दो स्ट्रेन बनाए हैं, एक हो गया ए और एक हो गया दूसरा। देखिए दो यहाँ पे स्ट्रेन है ना, ये दोनों अपोजिट हैं, ठीक। सॉरी मैंने यहाँ बनाया नहीं, आप बना लीजिएगा, एक प्लस एक माइनस, ठीक। तो एक प्लस और माइनस हो गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, आपस मतलब क्लोज आएंगे, ठीक, और सोमैटोगैमी करेंगे, फिर डायकोरियोटाइजेशन होगा, फिर डायकोरियन बनेगा। तो ऐसे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। The two opposite strain of hyphae come closer with each other and परफॉर्म सोमैटोगैमी। देखिए वही बता रहा है कि जो दो अपोजिट स्ट्रेन होंगे हाइफी, वो क्या करेंगे, कम क्लोज, मतलब ये बहुत नज़दीक आएंगे एक दूसरे के, और क्या परफॉर्म करेंगे, सोमैटोगैमी। द हाइफी ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेन ट्रांसफर इट न्यूक्लियस टू द हाइफी ऑफ निगेटिव स्ट्रेन एज ए रिजल्ट ऑफ पेयरिंग ऑफ टू अपोजिट स्ट्रेन न्यूक्लियाई विथ ईच अदर। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही गई है। जो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा वो क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा अपने न्यूक्लियाइज को किसमें, जो निगेटिव वाला स्ट्रेन होगा उसमें, फिर उन दोनों का पेयरिंग बनेगा, और फिर वो दोनों क्या करेंगे, एक साथ में अपना अपोजिट स्ट्रेन न्यूक्लियाई को एक दूसरे में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायकोरियोटाइजेशन। यहाँ पे देखिए यन है ना, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डायकोरियोटाइजेशन, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दो स्ट्रेन हैं आपके, फिर ये दोनों आपस में एक दूसरे क्लोजर आते हैं, फिर क्या करेंगे, डायकोरियोटाइजेशन करेंगे। जो पॉजिटिव वाला है वो अपना निगेटिव में न्यूक्लियस भेजेगा, ठीक है। तो ऐसे दोनों एक दूसरे में करेंगे, फिर यहाँ पे आपका डायकोरियोटाइजेशन टेक प्लेस करेगा। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, फ्रूटिंग बॉडीज। ये आपका 10 नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है, एपोथीसियम और डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कैसे होता है, पहले तो माइटोसिस होगा, फिर यहाँ पे आपके सेल का फॉर्मेशन होगा, एक होगा अल्टीमेट सेल, दूसरा होगा पेनल्टीमेट सेल, तीसरा होगा बेसल, ठीक। फिर यहाँ पे सिनकरियन होगा, 2n बनेंगे, एस्कस मदर सेल, ठीक। तो देखिए द फ्रूटिंग बॉडीज ऑफ पेजाइजा इज कॉल्ड एपोथीसिया। जो पेजाइजा का फ्रूटिंग बॉडी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एपोथीसिया कहते हैं, विच प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ एस्काई एंड एस्कोस्पोर। तो क्या कहता है, जो एपोथीसिया होता है वो बहुत बड़े नंबर में आपका एस्काई, ये प्लूरल शब्द है, एस्कोस्पोर सिंगुलर है, तो बहुत सारे एस्कोस्पोर का वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एपोथीसिया के बारे में। अब यहाँ देखते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है या डेवलपमेंट होता है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सिनकरियन, तो सिनकरियन का फॉर्मेशन तो हो गया है 2n, इट अंडरगोज मियोसिस रिजल्टिंग 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस आर फॉर्म। उसके बाद से आपका क्या होगा, यहाँ पे सिनकरियन बन गए ना, उसके बाद से वो फिर मियोसिस करेगा, तो आपके 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस बनेंगे। द ब्रांच ऑफ एस्कस मदर सेल प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ स्टेराइल हाइफी कॉल्ड पैराफाइसिस एंड आल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ हाइफी नोन एज एस्कोजीनस हाइफी। तो जो एस्कस का ब्रांच होगा, मतलब एस्कस मदर सेल, वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे खूब सारे स्टेराइल हाइफी, जो कि रिप्रोडक्शन में टेक्स प्लेस नहीं करते हैं। जो स्टेराइल होते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव होते हैं, उसे हम लोग पैराफाइसिस कहते हैं। लेकिन वो आंसू मतलब वो जो होते हैं वो हाइफी को भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग एस्कोजीनस हाइफी के नाम से जानते हैं, विच सराउंड द एस्कस इन सेवरल लेवल, पार्टिकुलरली 4 लेयर, एंड नेमली द अपर लेयर इज एक्जिकुलम एंड द इनर मोस्ट लेयर इज हाइमेनियम, एंड बिटवीन द हाइमेनियम एंड एक्सिपुलम 2 मिडल लेयर ऑफ सब हाइमेनियम आर लोकेटेड।
तो यहाँ पे देखिए जब आपका क्या हाइफी का फॉर्मेशन हुआ तो ये 4 लेयर से ढके होंगे। एक तो आपका होगा एक्सिपुलम, दूसरा होगा हाइमेनियम, और जो इन दोनों के बीच में होगा वो आपका होगा सब हाइमेनियम। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो यहाँ पे एस्कोजेनस हाइफी होंगे जो कि सराउंड होंगे चारों तरफ से 4 लेयर से, और उसका नाम है एक्जिपुलम, हाइमेनियम, और जो इसके बीच में होंगे, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, सब हाइमेनियम। द 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऑफ एस्कस मदर सेल फर्दर डिवाइड बाय माइटोसिस रिजल्टिंग 8 न्यूक्लियाई विच फर्दर डेवलप इनटू 8 एस्कोस्पोर। तो पहले तो सीन कैरियन हुए, फिर मियोसिस हुआ, अब माइटोसिस होगा। तो यहाँ पे आपके 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा, फिर डेवलप होंगे आपके 8 एस्कोस्पोर में। दीज एस्कोस्पोर अरेंज्ड लिनियरली इनसाइड द एस्कस, और यही एस्कोस्पोर क्या होंगे आपके साइड में लिनियरली मतलब अरेंज्ड होंगे। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। देखिए आपका एस्कस है ना, यहाँ पे देखिए एस्कोस्पोर पूरे क्या लिनियरली अरेंज्ड हैं। ये हो गया आपका हाइपोथीसियम, ये हो गया सब हाइमेनियम, ये आपका हो गया हाइमेनियम, ये हो गया आपका पैराफाइसिस जो स्टेराइल है, और यहाँ पे देखिए सिन कैरियन का हुआ डेवलपिंग, जो आपके एस्कोस्पोर हैं वो डेवलप हो गए हैं, और यहाँ आपके एस्कोस्पोर दिख रहे हैं। तो ये हो गया आपका जो एस्कोस्पोर में है वो कैसे अरेंज्ड हैं आपके एस्कस लिनियरली में। ठीक, अब देखेंगे कि जो जर्मिनेशन होता है एस्कोस्पोर का वो कैसे होता है। तो डेवलपमेंट तो फ्रूटिंग बॉडी का देख लिए, अब देखते हैं कि एस्कोस्पोर का जर्मिनेशन कैसे होता है। अंडर फेवरेबल कंडीशन द वॉल ऑफ एस्कस मदर सेल रप्चर एंड द एस्कोस्पोर कम आउट फ्रॉम द एस्कस। तो जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो एस्कस का वाल होता है मदर सेल क्या करती हैं, रप्चर कर जाती हैं, और जितने भी एस्कोस्पोर होते हैं वो बाहर चले आते हैं एस्कस से। ठीक, समझ आया ना, जो मतलब जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो जो एस्कस होंगे, एस्कस मदर सेल वो रप्चर कर जाएंगे, उसके पास से दीज एस्कोस्पोर कम आउट फ्रॉम द एस्कस, जितने भी एस्कोस्पोर होंगे वो सब बाहर आ जाएंगे आपके एस्कस से। व्हेन अटैच विथ सुटेबल सबस्ट्रेटम दे गिव राइज टू द न्यू फंगल माइसेलियम एंड पेजाइजा बॉडी। जब ये क्या करेंगे, किसी सूटेबल सबस्ट्रेटम से अटैच करेंगे तो क्या राइज करेंगे, एक नया फंगल का फॉर्मेशन करेंगे या पेजाइजा बॉडीज को। तो यहाँ देखिए जब इसको कोई भी सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे, एक नए फंगल माइसेलियम और पेजाइजा बॉडी का फॉर्मेशन या राइज करेंगे। तो ये हो गया आपके पेजाइजा के बारे में या जर्मिनेशन ऑफ एस्कोस्पोर का। अब हम देखेंगे कि इसको इजली वे में कैसे पढ़ते हैं। तो देखिए हम आपको बताए हैं कि जो पेजाइजा होता है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयर केस में पाया जाता है। देखिए तो हम आपको बता देते हैं किस में पाया जाता है। तो बताए थे ना आपको, पेजाइजा रेपेंडा में पाया जाता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और फिर वेरी रेयर लिखे हैं, और आपका पेजाइजा रेपेंडा होता है। ठीक, तो जो जीनस होते हैं उसको हमेशा हम लोग अंडरलाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कोनिडियोफोर बनेंगे, कोनिडियोफोर से क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, फिर कोनिडिया से क्या होगा, जर्मिनेशन होता है, फिर आपका पेजाइजा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये हो गया एसेक्सुअल, कितना ईजी वे में बता दिए ना। ठीक, भूलिएगा नहीं। पेजाइजा रेपेंडा जो है क्या करेगा, कोनिडियोफोर बनाएगा, फिर क्या होगा, कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, फिर आपका जो पेजाइजा है वो आपका ग्रो हो जाएगा। ठीक है, जब कोई क्या सबस्ट्रेटम पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पेजाइजा रेपेंडा के बारे में। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले तो आपका क्या होता है, सोमैटोगैमी, सॉरी पहले तो यहाँ पे आपके 2 अपोजिट स्ट्रेन होंगे, एक आपका पॉजिटिव था, एक आपका निगेटिव था, बताए हैं ना आपको, भूलिएगा नहीं। फिर वो दोनों क्या करेंगे, कम क्लोजर विथ ईच अदर, वो दोनों एक साथ आएंगे तो क्या होगा, सोमैटोगैमी होगा। तो फिर यहाँ देखिए सोमैटोगैमी हुआ। अब सोमैटोगैमी के बाद क्या होगा, जो पॉजिटिव स्ट्रेन होगा वो ट्रांसफ़र करेगा अपने न्यूक्लियस को जो निगेटिव स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, डायकैरियोटाइजेशन। ठीक है, डायकैरियोटाइजेशन होगा तो क्या होगा, N+N होगा, ये मत भूलिएगा।
फिर क्या होगा, फिर ये माइटोसिस करेगा। ठीक है, जब माइटोसिस करेगा तो किसका फॉर्मेशन होगा, एस्कस मदर सेल। फिर ये क्या सेल, कौन कौन से 3 सेल बनाए थे ना, पेनल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल और एक बेसल सेल। ठीक, अब क्या करेंगे, ये सीन कार्य करेंगे इन एस्कस मदर सेल, फिर मियोसिस होगा, फिर से आपका माइटोसिस होता है, फिर 8 एस्कोस्पोर बन जाते हैं। उसके बाद से आपके जो एस्कोस्पोर होते हैं उनका जर्मिनेशन हो जाता है, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो जो एस्कस मदर सेल हैं वो रप्चर कर जाती हैं, फिर से आपके जितने भी एस्कस हैं वो सब एस्कोस्पोर में से बाहर निकल जाते हैं। और जब इन्हें सूटेबल सबस्ट्रेटम मिल जाते हैं तो इससे अटैच हो जाते हैं, फिर से गिव राइज करते हैं एक न्यू फंगल माइसीलियम या पेजाइजा बॉडीज का। तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपके पास टाइम कम बचता है तो आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो टीचर को लगेगा कि बच्चे को सब आता है। ठीक है, तो आप दिखा दीजिए जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडियोफोर के द्वारा होता है, वहाँ पे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन होगा, पेजाइजा का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आएगी तो वहाँ देखिएगा आपके क्या होंगे, 2 अपोजिट स्ट्रैंड होंगे, सोमैटोगैमी होगा, डायकोरेटाइजेशन होगा, फिर माइटोसिस होगा, फॉर्मेशन आप एस्कस होंगे। एस्कस में आपके 3 सेल बताए हैं। एस्कस मदर सेल में क्या क्या थे, एक पेनल्टीमेट सेल थे, अल्टीमेट सेल थे और बेसल सेल थे। अब यहाँ पे देखिए सीन कार्यान होगा जब एस्कस मदर सेल में, तो फिर मियोसिस होगा, माइटोसिस होगा, फिर 8 एस्कोस्पोर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, फिर जर्मिनेशन के बाद क्या होंगे, जितने भी एस्कोस्पोर हैं क्या होंगे, एस्कस मतलब एस्कस में से बाहर आ जाएंगे। फिर उन्हें जब सूटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा तो वो क्या करेंगे, उस पर ग्रो कर जाएंगे एक न्यू फंगल माइसीलियम या पेजाइजा बॉडी में। तो ये हो गया आपके पेजाइजा के बारे में। ठीक, तो पेजाइजा में क्या बताए थे, किंगडम माइकोटास बिलोंग करते हैं, डिवीजन यू माइकोटा, सब डिवीजन एस्कोमाइकोटिना, आर्डर पेजाइजेलस, फैमिली पेजाइजेसी और इसका जीनस है पेजाइजा। तो आप जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है, जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, ये होते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। कॉप्रोफिलस तो बताए क्या है, जो कि काऊ डंग पे ग्रो करते हैं उसके अंदर एक्सोजीनसली, तो इसको मत भूलिएगा। और इसका जो माइसीलियम होता है कैसा होता है, सेप्टेट होते हैं, ये यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। सेप्टेट होंगे तो यूनिन्यूक्लिएट तो होना ही है, क्योंकि सेप्टा वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो एक बॉक्स में क्या होंगे आपके एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, इसको मत भूलिएगा। तो ये हो गया आपके पेजाइजा के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फंजाई। तो हम लोग फंजाई तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आप लोग को फंजाई के बारे में पता नहीं होगा, तो हम आपको एक ब्रॉड में फंजाई का भी लेक्चर बताएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।